Good morning students. In previous lecture we discussed about the heart. हार्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि हार्ट में क्या क्या होता है। तो आपकी बुक में ये पिक्चर दी गई है, तो उसको मैं हार्ट को फिर से इस पर एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए, राइट, कि हार्ट में क्या होता है। ओके, अब जो भी हार्ट में है, देखो हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं जिसमें राइट एटेरियम, लेफ्ट एटेरियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट और लेफ्ट एटेरियम है उसको हम आर्टरी, जो वॉल्व्स हैं, ठीक है, इसको जो डिवाइडेशन करा गया, अलग अलग करा गया है ना, 2 पार्ट्स में ही करा गया, दोनों को अलग, 4 चैम्बर्स को 2 पार्ट्स में करा गया है, दो इंडिविजुअली करा गया, राइट लेफ्ट। तो वो किसने करा है? वो मेरी वॉल्व्स ने करा है। क्लियर? फिर उसके बाद आपकी जो प्लुमिनरी वेन्स होती हैं या प्लुमिनरी आर्टरी होती है, ये लंग्स और हार्ट को आपस में कनेक्ट करती हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लुमिनरी जो आर्टरी होती है, ठीक है, जो प्लुमिनरी आर्टरी है वो CO2 वाला जो ब्लड होगा हार्ट टू लंग्स तक लेके जाता है। फिर जो प्लुमिनरी वेन होती है वो लंग्स टू हार्ट क्या लेके जा रही है? O2 ब्लड। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या कर रही है? ये दोनों क्या कर रही हैं? हार्ट और लंग्स को कनेक्ट कर रही हैं, राइट। तो प्लुमिनरी वेन्स और प्लुमिनरी आर्टरीज क्या कर रही हैं? हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करती हैं। फिर मैंने बताया था कि जो तुम्हारी सबसे बड़ी आर्टरी है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे बड़ी हमारी बॉडी की आर्टरी शुरू होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरोटा भी बोलते हैं। देखो एरोटा बना हुआ है ना, तो ये क्या है? सबसे बड़ी हमारी आर्टरी है, ठीक है, ये सबसे बड़ी आर्टरी है जो मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होती है। फिर जो वेना कावा है, वेना कावा क्या है? सबसे बड़ी वेन है, सबसे बड़ी वेन है। वेना कावा क्या करती है? राइट एटेरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। किसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट एटेरियम में? थ्रू अ वेना कावा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट एटेरियम में मेरी हार्ट के, वो किसके थ्रू जाता है? वेना कावा। वेना कावा 2 है, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर क्या होती है? सुपीरियर वेना कावा, और नीचे क्या होती है? इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। 2 वेना कावा, ऊपर वाली सुपीरियर और नीचे वाली इन्फीरियर। ओके, तो इसमें आपको बताया, एरोटा बढ़ा दिया, वेना कावा बता दिया, फिर आर्टरी बता दी, राइट एटेरियम, लेफ्ट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स थे, इनको डिवाइडेशन करा गया है 2-2 में, वॉल्स के थ्रू डिवाइड करा है, वॉल्स की हेल्प से डिवाइड करा गया है। तो ये था मेरा हार्ट, जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे वो मैंने फिर से आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा दिए कि आप जो डायग्राम में पॉइंट्स दिए हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको एक बार डायग्राम से भी समझ में आ जाए कि ये वॉल्स क्या है, ये वेना कावा क्या है, रोटा कहाँ है, राइट। तो यहाँ पे मेरा ये टॉपिक हार्ट का फिनिश्ड होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे वो मेरा होगा हार्ट बीट का। अब वो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। मैंने पिछले अभी बताया आपको, हार्ट के बारे में हमने डिस्कस करा था, राइट। हमने कि हार्ट में क्या क्या होता है उसके पूरे मैंने डायग्राम से आपको बताया। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मसल्स है। क्या होता है कि मसल्स मतलब जो हार्ट बीट किसकी वजह से होती है? आप देखते हो कि आपका जो हार्ट बार बार बीट करता है, क्लियर। जो हमारा हार्ट है वो क्या करेगा? वो ब्लड को आर्टरी तक पंप करता है, ब्लड पंप होगा आर्टरी में, राइट। तो जो मसल्स हैं मेरे, वो कभी रेस्ट में चले जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो मसल्स हैं मेरे रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो ही मेरी क्या होती है? हार्ट बीट होती है। जो मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, वो क्यों ऐसा हो रहा है? जब मेरा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है आर्टरी में, ठीक है, ब्लड को पुश कर रहा है, पंप कर रहा है आर्टरी में। तो जो मेरे मसल्स हैं हार्ट के, जो मसल्स होंगे वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो क्या है? वो ही मेरी हार्ट बीट है। तभी तो जब तक हम जीते रहेंगे
हार्ट बीट कंटिन्यूशन में चलती रहेगी, ये रुकती नहीं, ठीक है। हमेशा हमारा जो हार्ट है वो धक 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 करता रहता है, ठीक है। जब हमारी डेथ हो जाती है तब हमारा हार्ट भी बंद हो जाता है और हमारी हार्ट बीट चलनी बंद हो जाती है, क्लियर। तभी तो डॉक्टर्स हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं। हम कभी बहुत कई बार हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, कई बार कुछ हार्ट बीट स्लो हो जाती है, तो उसमें हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो वो डॉक्टर्स इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्लियर। तो देखो, द मसल्स ऑफ द हार्ट रिलैक्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली एज इट पंप्स द ब्लड इन द आर्टरीज। जब ब्लड क्या जाता है, पंप होता है कहाँ पे, आर्टरीज में। जब हार्ट मेरा ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में, तब कंटिन्यूअसली क्या रहता है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, ठीक है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन द रिलैक्सेशन, ये बार बार जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है हार्ट का कंटिन्यूअसली चलता रहता है। दिस रिदमिक contraction and relaxation of the heart is called the heartbeat। इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, हार्टबीट बोला जा सकता है, क्लियर। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स इसमें क्या यूज करते हैं, हम अपने जो हार्टबीट को सुनने के लिए उस क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज करा जाता है। डॉक्टर्स हमारी हार्टबीट को सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है, स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द लिसन टू द हार्टबीट ऑफ द पर्सन। हम किसी भी पर्सन की हार्टबीट को उससे सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप क्या है, मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे डॉक्टर्स, ठीक है, हमारी जो हार्टबीट को क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ओके। इससे क्या हो जाता है, एक पर्सन की इजीली हम हार्टबीट को देख सकते हैं, उसके हार्ट के बारे में जज कर सकते हैं कि उसका हार्ट कैसा वर्क कर रहा है, क्लियर। अब डॉक्टर कैन मॉनिटर इट, डॉक्टर ही इसको मॉनिटर कर सकता है, कि हम लोग थोड़ा उसको मॉनिटर। स्टेथोस्कोप को हमें क्या पता चलेगा कि स्टेथोस्कोप में क्या हो रहा है, हम नहीं पता कर सकते। जो एक स्टेथोस्कोप को कौन मॉनिटर कर सकता है, एक डॉक्टर ही इसको क्या कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। और वो एक जो पेशेंट है, जो एक पेशेंट होगा, उसकी जो कंडीशन है वो कैसी, उसका हार्ट कैसा वर्क कर रहा है, उसकी जो हार्ट बीट है वो स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, ये उसकी कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, वो कौन फाइंड आउट कर सकता है, डॉक्टर ही कर सकता है, क्योंकि वो ही मॉनिटर कर रहा है स्टेथोस्कोप को। हम तो मॉनिटर नहीं कर सकते, तो वो ही स्टेथोस्कोप को मॉनिटर करता है, जिसके कारण से वो एक पर्सन की कंडीशन का पता चल जाता है। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप से हमारे चेस्ट पर लगाता है और हमें देखता है, एक ईयर्स में डालता है और हमारे एक पीस को चेस्ट पर रखता है, जिसके कारण वो हमारी हार्टबीट को सुनता है और देखता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये हार्टबीट हमारी क्यों फास्ट चल रही है, क्यों स्लो चल रही है, वो एक जजमेंट दे जाता है, ठीक है। यदि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमें कोई आगे ट्रीटमेंट करने के लिए, हमें कोई स्कैन करने के लिए आगे हमें एडवाइस करता है, क्लियर। पर सबसे पहले तो वो एक स्टेथोस्कोप से ही हमारी हार्टबीट को चेक करता है, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, 2 ईयरपीस, इसमें क्या होते हैं, 2 ईयरपीस होते हैं, ओके। ए ट्यूब दैट कंटेन्स देम टू चेस्ट पीस, 2 ईयरपीस हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब जैसा होता है और उसमें एक चेस्ट पीस जैसा होता है, ठीक है। इसमें 2 ऐसे ईयरपीस होते हैं और ऐसे एक चेस्ट, एक ट्यूब होती है, 2 ईयरपीस है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और एक चेस्ट पीस होता है, ठीक है। जिसको डॉक्टर्स के हमारे चेस्ट पर रखते हैं, ऐसे ऐसे सब जगह रख के वो हमारी क्या करते हैं, पता करते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हम कभी बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चों को फिर चेस्ट ब्लॉक हो जाती है, राइट, तो वो स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्लियर। तो ये है कि इसको एक कंपेयर कर सकते हैं, जो एक ये 2 ईयरपीस है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक चेस्ट कंटेन देम टू चेस्ट पीस को कंटेन करता है, तो इसको हम एक कंपेयर करते हैं, डायफ्राम से भी हम इसको एक कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये था मेरा हार्टबीट में क्या क्या होता है, इसमें मेन आपको यही है, जो मसल्स की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, कंटिन्यूअस में होती
है वो ही मेरी हार्ट बीट है, उसको हम स्टेथोस्कोप से देख सकते हैं। इसमें 2 ईयर पीस होते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें चेस्ट पीस को, उसको चेस्ट पीस भी हम बोल सकते हैं, राइट। उसको हम एज अ कंपेयर डायफ्राम से भी कर सकते हैं। क्लियर। तो आज का हमने डायग्राम से आपको हार्ट के बारे में मैंने समझाया, उसके बाद मैंने आपको हार्ट बीट के बारे में बताया कि हार्ट बीट क्या होती है। तो ये तुम्हारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पे वो क्या हो गया, खत्म हो गया, इसमें सारे क्लियर हो गया। हमने पहले हार्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया, फिर हमने ब्लड वेसल्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, फिर हमने ब्लड के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपने एक्सक्रीशन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।